हेलो दोस्तों, राजू ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। देखिए भैया, आज से हम लोग एकेडमी में क्लास चला चुके हैं। इंग्लिश का आज आपका पहला जो है लेक्चर पढ़ चुका है। जो आपके घर में नए बच्चे हैं जो 9th 10th 11th 12th करते हैं, उनके लिए एकदम बेहतरीन अवसर है भैया। ठीक, तो आप क्या करें, इंग्लिश जो टीचर लगा है भैया, ये कम से कम इसका मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस है भैया। ठीक, एक बार आप लोग चैनल को पढ़िए, मतलब चैनल जो भी है आपको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद जो वीडियो पड़ेगा बराबर उसको आप देखिए भैया। जो आपके घर में नए लड़के हैं या जो 9th 10th 11th पढ़ रहे हैं, उनके लिए एकदम बेहतरीन क्लास है। इंग्लिश की व्यवस्था हो गई है, धीरे धीरे हम लोग साइंस का और एकेडमिक मैथ का भी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, टीचर जैसे मैनेज हो जाएंगे, हम लोग क्लास डालना सीधा सीधा शुरू कर देंगे। ठीक, तो चलिए, हमारा वही रहेगा, आपका कंपटीशन वाला मैथ रहेगा। तो हम लोग कंपटीशन में क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन कंसेप्ट वाली क्लास चल रही है अभी। ठीक, तो कंसेप्ट हमने कुछ करा दिया था, आज हम उसके आगे आज पूरा कंसेप्ट ख़त्म करके ही जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो अच्छे से देखना है बस। चलिए कंसेप्ट पे आइए भैया। अगला कंसेप्ट क्या है, कह रहा है कि यदि कंसेप्ट, देखिए भैया बेहतरीन कंसेप्ट है, इससे बेहतरीन आपको मिलेगा नहीं, चाहे जिस चैनल पे पढ़ के देख लीजिए। क्या कह रहा है, यदि a/7 बराबर b/9 बराबर c/11 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। कंसेप्ट अगला है भैया, देखिए 1/a/7 b/9 c/11 बराबर है, सब ये सब बराबर है आपस में। तो आपको बताना है कि a अनुपाते b अनुपाते c। ठीक, a अनुपाते b अनुपाते c का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम बताने के लिए दो मेथड बता रहे हैं आपको। देखिए, कोई भी चीज़ अगर सब बराबर दिया तो इसके बराबर में आपको एक कांस्टेंट मानना है भैया। कांस्टेंट मानना है मतलब a/7 बराबर में, या यहीं पे मिटा के समझा देते हैं आपको, बराबर में आप क्या मान लीजिए k। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, a/7 बराबर में k। तो a बराबर में कितना हो जाएगा, 7k। यहाँ से b जब इसके बराबर होगा तो b/9 बराबर में k। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, 9k। यहाँ से देखिए c/11 c/11 बराबर k, तो c बराबर में क्या आ जाएगा, 11k। अब देखिए, आपको रेशियो बताना है a अनुपाते b अनुपाते c। क्या हो जाएगा, 7k 9k अनुपाते 11k, मतलब 7k अनुपाते 9k अनुपाते 11k। देखिए k से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रेशियो क्या बनेगा, 7 अनुपाते 9 अनुपाते 11। यही हो जाएगा आपका a अनुपाते b अनुपाते c रेशियो। ये आपका कौन सा मेथड हो गया भैया, फर्स्ट मेथड। ये आपका फर्स्ट मेथड है भैया। ठीक, अब इतना लंबा वहाँ बनाएंगे, टाइम लग जाएगा, के मान के लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका दूसरा मेथड जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको हम बता रहे भैया। ठीक, सबसे बेस्ट मेथड देखिए भैया, अगला है बेस्ट मेथड। आपका क्या बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड क्या है, दिया क्या है, यदि a/7 बराबर b/9 बराबर c/11, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए, ये बताना है। अभी हमने जस्ट बता के मान के, लेकिन उससे बेहतरीन तरीका आपका बेस्ट जो मेथड कह रहे हैं भैया, उसको ध्यान दीजिए। सीधा सीधा देखिए कि यहाँ k के बटे में क्या दिया, 7, सॉरी a के बटे में क्या दिया, 7। तो जो बटे में रहे, जिसके नीचे जो रहेगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। यानी a का अनुपात होगा 7, b का अनुपात होगा 9 और c का अनुपात हो जाएगा 11। देखिए बेस्ट मेथड है भैया, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा बस।
इसमें आपको ध्यान रखना है जो जिसके नीचे रहेगा, जो जैसे ए के नीचे 7 है तो इसका ए का अनुपात 7 है, बी के नीचे 9 है तो उसका अनुपात 9 है, सी के नीचे 11 है तो उसका अनुपात, जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका अनुपात हो जाएगा। ठीक, इस पर हम एक क्वेश्चन आपको करा के दिखा रहे भैया। एक क्वेश्चन लिखिए, 6/6a/7 बराबर, एक क्वेश्चन है आपका, 6a/7 बराबर 8b/11, 8b/11 बराबर 12c/5, 12c/5। तो आपको बताना है सिर्फ a अनुपाते b अनुपाते c, सिर्फ इसका वैल्यू बताना है। अब अगर के मान के लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, सीधा सीधा आपको तुरंत लगाना है, फास्ट तरीका लगाना भी है, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं रहता। जब ऑनलाइन पेपर होता है तो वहाँ पे 1-1 सेकंड कीमत रखता भी है। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या करना है, 6, 8 और 12 का लासा लीजिए, कितना आएगा 24। जितना लासा है उसका गुणा आप नीचे करेंगे, जितना लासा आएगा उसका गुणा आप नीचे करेंगे, बस क्या हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये आएगा 7a/7 चौक 28 बराबर में 8 त्रिक 24, b बटा में आएगा 11 तिहाई 33 बराबर में 12 दूना 24, तो आएगा c बटे में 10। अब सब बराबर है तो हमने कहा था अगर सब बराबर दिया है तो जो जिसके नीचे रहेगा वह उसका अनुपात हो जाएगा। तो कहा जाएगा ए का रेशो कितना होगा 28, बी का रेशो कितना होगा 33, सी का रेशो कितना होगा 10। आपका देखिए बेहतरीन सवाल है भैया, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बताया गया है। ठीक, अब इससे बेहतरीन आपको कंसेप्ट मिलेगा नहीं, चाहे देख लीजिए आप। चलिए भैया अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगला बेहतरीन कंसेप्ट है आपका, आज हम पूरा कंसेप्ट बता के जाएंगे भैया। ठीक, तो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट अगला है, कह रहा है यदि a बटा b प्लस c बराबर 5/7 हो और b बटा a प्लस c बराबर 4/11 हो, तो c बटे में a प्लस b और a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट जो कंसेप्ट दिया भैया बेहतरीन कंसेप्ट है, इस टाइप का आपका काफ़ी सवाल मिलता है, तो हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं सवाल के माध्यम से ही बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है, आपको सीखना है इसको कि 5 सेकंड में या 10 सेकंड में कैसे उड़ाना है। ठीक, अगर आप इसमें के वैल्यू मान के लगाएंगे तो बहुत फंस जाएंगे भैया। ठीक, तो कैसे हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने आदमी हैं, यहाँ पे कितना लेटर दिया गया है, कितना अक्षर है ABC, सेम यही लेटर यहाँ पर भी दिया गया है ABC, मतलब 3 लेटर आपका यहाँ है ABC और 3 लेटर यहाँ पर है ABC। या ये कह सकते हैं कि 3 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, 3 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, वही 3 आदमी। ठीक, तो यहाँ देखेंगे 3 आदमी कितना, यहाँ 3 ABC का वैल्यू कितना यहाँ पर है, तो यहाँ पर ABC का वैल्यू कितना है, तो A प्लस B प्लस C बराबर, यहाँ देखिए टोटल जोड़ दीजिए 7 5 12, यहाँ पे देखिए क्या है A प्लस B प्लस C बराबर कितना है 11 4 15, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, अब आपको ध्यान दीजिए, अगर 3 लेटर आपका ABC ऊपर है, 3 यहाँ पर ABC दोनों जगह सेम है, तो ये भी तो सेम होना चाहिए, बताइए, ये भी सेम होगा। तो आपको सेम करना है, यहाँ पे कितना दिया है 12, यहाँ पे कितना दिया है 15, तो आप 12 15 का लासा लेकर बराबर कर दीजिए। तो यहाँ 12 15 का लासा लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 60 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4। तो यहाँ हमने किससे गुणा किया, ऊपर वाले में 5 से, तो जितने से गुणा यहाँ करेंगे उतने से गुणा यहाँ पे करना है ऊपर नीचे। यहाँ पे देखिए 11 4 15, तो 15 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 4 से,
तो 4 से ऊपर नीचे गुणा। अब देखिए ए का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया 25, बी का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया 25 और टोटल है कितना 60, टोटल है कितना 60। तो जब देखिए निकल गया ए का वैल्यू कितना आ गया 25, बी का वैल्यू कितना आ गया 16, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो देखिए टोटल तीनों का योग कितना है 60, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, टोटल कितना 60, 60 में से आप 25 से 16 घटा दीजिए 41, तो कितना आ जाएगा सी का वैल्यू 19। तो ए का कितना 25, बी का कितना 16, सी का कितना 19। यहाँ पे देखिए आपको बताना क्या है सी बटे में ए प्लस बी, इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। इधर देखिए सी बटे में ए प्लस बी, इसका मान बताना है आपको। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना है 19, तो आपका आ जाएगा आंसर 19 बटे में ए प्लस बी, यानी ये जुड़ जाएगा 25 16 कितना हो जाएगा 41। आंसर क्या आ जाएगा आपका पहला। अगर पूछे सी बटे में ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा तो 19 बटे 41। अब अगला क्वेश्चन इसी में दिया है ए बी सी का रेशियो बताइए। ए बी सी का अनुपात तो वैसे निकल जाएगा, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है तो ए का कितना है 25, बी का कितना है 16, सी का कितना है 19, तो ए बी सी का रेशियो कितना आएगा 25 16 19। आपका ये भी आंसर। मेन आपका क्लास समझते कहाँ पे है, यहीं पर है भैया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 7 5 12 11 4 15, तो जितना यहाँ गुणा, यहाँ देखिए योग कितना बनना है 12, यहाँ पे योग कितना बना 15, तो 12 15 का लासा लीजिए डायरेक्ट 60, तो इसको 60 बना, ये पूरा 12 को 60 बनाएंगे किससे गुणा करते हैं 5 से, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा। यहाँ देखिए 11 4 15, 15 को 60 बनाने किससे गुणा करते हैं 4 से, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिए, अपने आप ए का निकल जाएगा बी का निकल जाएगा, 60 में से घटा दीजिए सी का भी निकल जाएगा। ठीक, नोट करिए, बेहतरीन कंसेप्ट है। चलिए भैया नेक्स्ट कंसेप्ट पे आइए, अगले कंसेप्ट पे आइए। क्या कह रहा है, यदि ए प्लस ए अनुपात बी बराबर 25 अनुपात 13 हो तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी का मान क्या होगा। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो सीधा सीधा ध्यान दीजिए क्या करना है। यहाँ पे देखो ऊपर पहली बात कंसेप्ट में ध्यान ये रखना है डिग्री सेम है कि नहीं, डिग्री मतलब घात होता है। यहाँ ए की पावर कितना 1, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे ए की पावर कितना 1, यहाँ पे 1। अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है यानी डिग्री मतलब घात, तो आपको वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया, ए का वैल्यू कितना 25, तो यहाँ पे 25 रखिए, प्लस यहाँ पे प्लस लगा, बी का वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ 13 रखिए, बटे में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, ये देखिए 25 13 कितना हो जाएगा 38, बटे में कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व करिए तो ये कटेगा आपका 2 से, कटेगा कितनी बार 19 बटे में 6, आपका ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। रेशियो में कभी भी ध्यान रखना, सवाल अगर पूछे अनुपात में ही पूछ रहा देखे, तो अगर डिग्री ऊपर नीचे सेम है यानी घात, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है, और आंसर किस में आएगा आपका रेशियो में आएगा। ठीक, नोट करिए कंसेप्ट। चलिए भैया नेक्स्ट कंसेप्ट पे आइए। अगला कंसेप्ट क्या कर रहा है, यदि ए रेशियो बी बराबर 5:3 हो तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी इंटू बी, यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी क्यूब, इन दोनों का ये 2 क्वेश्चन है भैया, एक आप पहला दूसरा का ये सवाल दिया, इसका वैल्यू क्या होगा आप लोग बताइए। हम जानते हैं कि दोनों सही निकालेंगे, कुछ लोग गलत करेंगे। ठीक, गलत कहाँ पे होगा, गलती कहाँ होगा अभी उसको हम बता रहे भैया। चलिए हम बताते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। पहले वाला सवाल देखिए, अगर ऊपर पहले देखिए कभी भी रेशियो में अगर दिया गया डाटा ए अनुपात बी, कभी भी ध्यान रखना अगर रेशियो में दिया गया है वैल्यू, तो ऊपर नीचे पहले डिग्री देखा करो सेम है कि नहीं, डिग्री मतलब घात। यहाँ देखिए ए की घात कितनी 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर दोनों मल्टीपल होगा तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 है यहाँ 1 है, 2 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे 3 दिया, यानी ऊपर नीचे डिग्री सेम है। ठीक, तो अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, ए के स्थान पे क्या रखेंगे 5 का क्यूब प्लस बी के स्थान यहाँ देखिए ए स्क्वायर है
तो 5 का स्क्वायर गुणे में कितना है 3 बटे में यहाँ b स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर गुणे में 5 प्लस में यहाँ b स्क्वायर है यानी कितना 27। बस इसी को सॉल्व करना है आपको बस। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 50 25 या 75 हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 पचे 45 और प्लस में 27। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 125 75 आएगा 200 और बटे में कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2 4 2 6 1 7। अब काटिए, ये कटेगा आपका 25 अट्ठे 200 8 से काटिए 8 9 72 और 25 अट्ठे 200 आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 25/9। और ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा वो भी आपका अनुपात में ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा आपका 25/9। ठीक, नोट करिए। फिर दूसरे आंसर बताएं। चलिए भैया आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या दिया है a क्यूब माइनस ab बटे में b स्क्वायर प्लस a। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग काबिल बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसका आंसर निकाल देंगे। अब हम भी देखिए कैसे वो गलती करते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं जो कि इसका आंसर आएगा सी एंड डी। लेकिन कुछ लोग काबिल बहुत ज़्यादा है, जिनका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, वो इसका आंसर निकाल देंगे। कैसे करेंगे देखिए, सीधा यहाँ एक के स्थान पर क्या दिया 5, तो करेंगे 5 का क्यूब माइनस 5 गुणे 3 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये होगा 50 25 125 माइनस 15 बटे में 3 त्रिका 9 5 14 यानी आएगा 110 बटे में 14 यानी आएगा 55 बटे में 7। और ये कुछ लोग काबिल दोस्त हमारे हैं 55/7 निकाल भी देंगे, जो कि आपका ये आंसर एकदम रॉन्ग है भैया, आंसर एकदम रॉन्ग है। ठीक, इसका आंसर सिर्फ एक शब्द में अगर कहा जाए तो आंसर होता है सी एंड डी, जिसको कहा जाता है कैन नॉट डिफाइन, या ऐसे कह सकते हैं भैया कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब क्यों इसका आंसर सी एंड डी या ज्ञात नहीं किया जा सकता ये दिया है, इसका हम बताते भैया। चलिए बताते हैं भैया कि सी एंड डी या ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका आंसर क्यों होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, पहले हमने कहा क्या कि डिग्री सेम होना चाहिए। आप लोग डिग्री पे ध्यान नहीं दे रहे, डिग्री मतलब घात होता है। यहाँ पे देखिए डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे कितना 1 1, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डिग्री कितना 1। अब देखिए डिग्री यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। जब तक ऊपर नीचे डिग्री सेम ना हो तब तक इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। अब क्यों नहीं पुट कर सकते हम बताते भैया। अगर इसके साथ में x लगाया जाए, इसके साथ में x लगाया जाए, कोई भी अनुपात होता है निश्चित तभी माना जाता है जब उसके साथ में चर पद लगाया जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा 5x क्यूब, यहाँ पे माइनस है, ए कितना है 5x इंटू बी कितना है 3x बटे में यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस में 5x। इसको क्या लिख सकते हैं देखिए 5 50 25 पंचे 125 x क्यूब, यहाँ पे क्या होगा 5 3 15x स्क्वायर बटे में 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस में 15x। अब ध्यान दीजिए x का वैल्यू, आपको x का वैल्यू निश्चित है नहीं निश्चित है, x का वैल्यू अलग अलग है। अगर यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पर रखेंगे 1 नहीं होगा, 2 रखेंगे तो बदल जाएगा। मतलब जब तक x सब जगह समान ना हो तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। इसीलिए भैया क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकते आगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन या ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब तक डिग्री सेम ना हो तब तक इसका आंसर आएगा सी एंड डी, एक लाइन में। ठीक, नोट करिए जल्दी। चलिए भैया नेक्स्ट अगले कंसेप्ट पे आए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है
यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर 9/7 हो तो दो सवाल है आपका। पहला a प्लस c बटा b प्लस d, दूसरा का है a माइनस c बटा b माइनस d। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा भैया? मात्र आपको देखना यह है कि यहाँ पे देखना है कि यहाँ a बटे में b है कि नहीं। यहाँ देखो a बटे में b, आगे c बटे में d है कि नहीं, यहाँ c बटे में d। सेम देखिए जो यहाँ पे दिया वही दिया आपको। तो यहाँ a बटा b कितना है? 9/7। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/7। यहाँ पर देखिए सेम क्या है, a बटा b, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c बटा d। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 9/7। अब कुछ लोग इसमें काबिल दोस्त हमारे भैया कि इसका आंसर 0 बताएंगे, इसका आंसर 0 बताएंगे। 0 गलत है उनका, ठीक। आंसर आपका रहेगा 9/7। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। इसका प्रूफ देख लीजिए आप। अगर हमने कहा a प्लस सी बटे में b प्लस डी, तो ध्यान दीजिए अगर a प्लस b बराबर 9/7 लेंगे तो इसके साथ में एक बार चरपद लगेगा x, यानी आपका हो जाएगा a बटा b। अगर कहा जाए a बटा b तो आएगा 9x बटे में 7x। अगर हम c बटा d लेंगे तब इसके साथ में चरपद लगेगा आपका y। चरपद अलग अलग रहेगा, ध्यान रखना। इसका x माना है, इसका y माना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9y बटा 7y। इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करिए। क्या हो जाएगा? a के स्थान पे क्या दिया है? 9x, यहाँ रखना आपको 9x। c के स्थान पे क्या दिया है? 9y, यहाँ पे रखना आपको 9y। बटे में b के स्थान पे क्या दिया? 7, तो यहाँ 7x। और d के स्थान पे क्या दिया है? 7y, तो यहाँ रखना 7y। अब देखिए ऊपर क्या कॉमन है? 9, तो 9 बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस वाई। यहाँ पे 7 कॉमन है तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई। ये कैंसिल होकर रेशियो क्या आएगा आपका? 9/7 आपका आंसर। ये आपका प्रूफ है। दूसरके वाले में 0 काहे नहीं आ रहा, उसका भी यही रीजन है। ये पहला वाला हो गया। दूसरका वाले में क्या कारण है, यही रीजन उसमें भी है। दूसरका वाला देख लीजिए कि 0 काहे नहीं बना। क्या दिया था? a बटा में a माइनस सी बटे में b माइनस डी बराबर में हमने कहा था 9/7 होगा। सेम यही रहेगा। अब कैसे रहेगा उसका प्रूफ देखिए। यहाँ a कितना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 9x माइनस सी कितना है? यहाँ पे देखिए 9y बटे में यहाँ b कितना है? यहाँ पे देखिए 7x माइनस यहाँ पे कितना दिया है? 7y बराबर में ऊपर देखिए कॉमन क्या है? ऊपर क्या कॉमन है दोनों में? 9, ब्रैकेट में x माइनस वाई। नीचे क्या कॉमन है? 7, ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो x माइनस वाई जब कट जाएगा ऊपर नीचे तो क्या बचेगा? 9/7। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ध्यान रखना चिन्ह पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चिन्ह अगर यहाँ माइनस लगा है तो उसके नीचे माइनस होना चाहिए, अगर प्लस लगा तो प्लस लगा होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होगा तो आंसर आपका कैन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना भैया, यही रीजन है। अगर ये बराबर में इस तरह दिया है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेम 9/7। इसका भी 9/7 आएगा और उसके पहले जो दिया था उसका भी 9/7 आएगा। नोट करिए। चलिए भैया, जो अभी हमने कंसेप्ट बताया है ताज़ा ताज़ा उसका जो है एक सवाल करा देते हैं आपको, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा है। सवाल आपके बोर्ड पे लिखा गया है। क्या दिया है? यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर 4/9 हो तो आपको बताना है a माइनस सी प्लस e बटे में b माइनस डी प्लस f। इसका वैल्यू क्या होगा? तो हमने बताया है देखिए कि अगर ऊपर वाला कुछ भी किया जा रहा है, जोड़ा घटाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला मतलब अंश से, हर से, तो आपका आंसर जो यहाँ रहेगा वही आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा 4/9, ठीक। 1 सेकंड का मात्र सवाल था, 4/9 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसका हम रीजन बताते हैं भैया। चलिए, ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीजन देखिए।
बताइए अगर a बटा b बराबर है 9/4 के, c बटा d बराबर है 9/4 के, e बटा f बराबर है 9/4 के, तो इसके लिए आप चर पद मानेंगे x, इसके लिए मानेंगे y, इसके लिए मानेंगे z। इसके लिए चर पद हम क्या मानेंगे x, इसके लिए क्या मानेंगे y, इसके लिए क्या माना जाएगा z। अब वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 4x माइनस यहाँ पे देखिए c बराबर कितना हो जाएगा 4y प्लस यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 4z बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए b बराबर कितना 9, यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 9y प्लस 9z। अब देखिए ऊपर क्या कॉमन है, तीनों जगह 4, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस वाई प्लस z बटे में क्या हो जाएगा 9 कॉमन, x माइनस वाई प्लस में z। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आंसर आपका 4/9। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमने कहा है कि सेम चिन्ह होना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो उसके नीचे माइनस होना चाहिए, प्लस के नीचे प्लस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चिन्ह जो है बदल जाएगा। अगर चिन्ह बदल जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन, या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नोट एक हम लिखा रहे, नोट उसको लिख लीजिए, नोट लिख, इसको मिटा देते भैया, नोट लिखाना है उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, इस टाइप का सवाल मिलता है आपको। नोट लिखिए अभी इसमें कि जो एक्शन, एक्शन माने कार्य होता है, जो एक्शन अंश में करते हैं, अंश में करते हैं वही एक्शन, वही एक्शन। अब यहाँ एक्शन का मतलब है कि कार्य भी, ठीक, वही एक्शन हर में करते हैं, हर में करते हैं, जो एक्शन अंश में करते हैं वही एक्शन हर में करते हैं, तो आंसर आपका वही हो जाएगा। तो आंसर आपका, तो आंसर आपका वही होगा जो क्वेश्चन में दिया गया है, दिया गया है। ठीक, अभी इस पर हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। इस पर एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए और इस नोट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर में 8/9 हो तो, 9 हो तो 2a² प्लस 25c² माइनस 11e² बटे 2b² प्लस 25d² माइनस 11f², इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखिए इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा भैया इतना बड़ा, अगर वैल्यू पुट करेंगे आप तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ देखिए सब क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, बस इतना देखिए आप लोग, इतना इसमें इतना देखिए क्या किया गया है, इतना देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यानी वो a² b², यहाँ पे क्या किया गया c², यहाँ पे क्या किया स्क्वायर, तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका 8² बटे 9², यानी आंसर आएगा 64/81, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब इतना बड़ा सवाल का देखिए 1 सेकंड का सवाल लग गया, लेकिन आपको जब कंसेप्ट पे पकड़ रहेगा तब कर पाएंगे। ठीक, यहाँ देखना है कि स्क्वायर है कि क्यूब है, तो जो रहेगा उसको कर देना है बस आपको डायरेक्ट। ठीक, अगर यहाँ क्यूब होता तो अभी हम इसका क्यूब कर देते, अगर यहाँ घात 4 होता तो इसका घात 4 कर देते, यहाँ पे घात 2 है इसलिए हमने इसका क्या कर दिया ऊपर नीचे घात 2, तो आंसर आएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ गया। अगला कंसेप्ट जो कह रहा है, अगला कंसेप्ट का नाम है इनवर्स रेशियो, या इसे कहेंगे उल्टा अनुपात या व्युत्क्रमानुपात। ठीक, सीधा सीधा। अब देखिए क्या दिया आपका, इनवर्स बताना है। यहाँ पे देखिए यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का इनवर्स पूछेगा तो इनवर्स का मतलब बटे हो जाएगा उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा। अब इस पर हम एक क्वेश्चन अगर करा देते हैं आपको कि बताइए 3:4:5 का इनवर्स क्या होगा, का इनवर्स क्या होगा। तो कैसे करेंगे आपको ध्यान दीजिए। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/4। इसका इनवर्स कैसे क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक, अब हमने कहा भैया कि इनवर्स पूछे चाहे जो पूछे आपको कंप्लीट रेशियो में लिखना है, ना तो अंश में बचना, ना तो हर में कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको एलसीएम लेना है बस। किसका, 3, 4, 5 का लासा आएगा कितना, 60। तो आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना बस। 60 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 60 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो इनवर्स कितना आएगा, 20 अनुपाते, इसको काटेगा 15 और इसको काटेगा 12। तो कितना आ जाएगा, 3 का इनवर्स 20, 4 का हो जाएगा 15 और 5 का हो जाएगा 12। इनवर्स हो जाएगा आपका। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा अनुपात या व्युत्क्रमानुपात। ठीक, इसमें बस यही आपको समझना था बस। चलिए भैया अगले कंसेप्ट पे आए। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या दिया है, नाम लिखा है कंपाउंड रेशियो या सम्मिश्र अनुपात। ये आपका बेहतरीन कंसेप्ट है भैया। इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर कहीं पर भी पूछे सम्मिश्र रेशियो क्या होगा, सम्मिश्र अनुपात क्या होगा, सम्मिश्र अनुपात, तो सिंपल सी बात है, आपको करना है अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का गुणा हो जाएगा सी से, तो ए गुणे सी बटे में बी का गुणा हो जाएगा किससे, डी से, तो हो जाएगा बी गुणे डी। यही आपका है सम्मिश्र कंसेप्ट या सम्मिश्र रेशियो, सम्मिश्र अनुपात। क्या करना है आपको, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो क्या बन जाएगा आपका सम्मिश्र अनुपात। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम करा देते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे अगर लिखा है कि 3:5, 4:7 और 8:9 का सम्मिश्र अनुपात क्या होगा, सम्मिश्र अनुपात क्या होगा, सम्मिश्र अनुपात क्या होगा। तो 3 गुणे 4 गुणे 8, तो 3 चौक 12, 8 96 बटे 5 सते 35 नवैया, तो 9 पचे 45 और 9 त्रिक 27, 27 4 31, कितना आ जाएगा 96/315। अभी इसको और सिंपल कर दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 0 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। अब नहीं कटेगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32/105। 32/105 क्या रहेगा, सम्मिश्र अनुपात हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए कंसेप्ट आपका लगभग समाप्त हो चुका है भैया। एक कंसेप्ट बचा है जो कि हमारा CND रूल होता है। ये रूल क्या नाम है, अगला लास्ट वाला CND, कैन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND रूल होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है योगांतरानुपात। ठीक, उसको हम सवाल जब कराएंगे तो सवाल के टाइम समाप्त कर देंगे। तो आपका कंसेप्ट जो है पूरा हमने लगभग आपको बता दिया है। कल से हमारा जो चलेगा सवाल चलेगा, और जो भी सवाल के साथ में कंसेप्ट बचा है वो सवाल के साथ में वही बता दिया जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे भैया, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों में जितने उनको आपको बता दीजिए भैया कि रेशियो आपका शुरू हो गया है, क्योंकि कह रहे थे पढ़ाने के लिए सर रेशियो पढ़ा दीजिए, तो रेशियो उनका शुरू हो गया। कह दीजिए उनको आपको वीडियो देखना है बस, केवल पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, एक भी क्वेश्चन आपका डाउट में नहीं रहेगा, गारंटी भैया। और देखिए आपका शुरू एकेडमिक क्लास भी शुरू करवा दिया गया है। ठीक है, जिसमें आज आपका इंग्लिश का लेक्चर पढ़ चुका है। अब धीरे धीरे आपका पूरा एकेडमी भी चल जाएगा, ताकि जो फ्रेशर बच्चे हैं जो 9th 10th तक की जाएंगे उनको प्रॉब्लम ना हो
इंग्लिश का बता रहे भैया, गारंटी है आपको इंग्लिश का, एकदम बेहतरीन टीचर है। एक बार आप पूरा 1 हफ्ता 10 दिन पढ़ के देखिए पूरा वीडियो। ठीक, चलिए थैंक यू भैया।